आज हम डिस्कस करेंगे HIV वायरस को। डिस्कशन में इंक्लूड पॉइंट्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। पहले हम ये समझते हैं कि HIV है क्या। H का मतलब है ह्यूमन, I का मतलब है इम्यूनो, V स्टैंड्स फॉर वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ये ऐसा वायरस है जो हमारे इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है और उसको कमज़ोर कर लेता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। पहले इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद आते हैं टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल ऑफ द और रेप्लिकेशन की तरफ ऑफ दिस वायरस। स्ट्रक्चर के हवाले से आप लोग ये बात मेंशन कीजिए कि ये एक इन्वेलप्ड रेट्रो वायरस है और आरएनए वायरस है। इन्वेलप्ड का तो बात समझ आ जाएगा कि ये इन्वेलप रखता है। रेट्रो वायरस फिर क्या होता है? ये ऐसा वायरस है जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। यहाँ पर क्या है, इसका आरएनए है, 2 आरएनए के स्ट्रैंड है और साथ में यहाँ पर इनके साथ अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी है। क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है? आप लोग तो ट्रांसक्रिप्शन समझ गए होंगे कि ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बनाते हैं। लेकिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो ये क्या करते हैं, ये आरएनए से डीएनए बना लेता है, आरएनए से डीएनए, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऐसा एंजाइम जो आरएनए से डीएनए बनाए। डीएनए से आरएनए पहले बनता था ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन यहाँ पर इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से इस आरएनए से डीएनए बनेगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बनाएगा? डीएनए बनाएगा बाय मीन ऑफ दिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो ये क्या है, इस पहले इसके अंदर होता है आरएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसको कवर क्या होता है, कैप्सिड ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट कवरिंग होती है मैट्रिक्स प्रोटीन की, फिर उसके बाद एक इन्वेलप होती है लिपिड बाइलेयर की, और फिर उसके ऊपर होते हैं जीपी स्पाइक्स, ग्लाइकोप्रोटीन के स्पाइक्स, जो इसको कवर किया होता है। बहुत सारे होते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर एक निकाला हुआ है। ओके, सिंपल। ये हुई बात रिगार्डिंग स्ट्रक्चर। अभी ये टुवर्ड्स द लाइफ साइकिल और एप्लीकेशन। वो कैसा है? वेरी सिंपल, जस्ट कॉन्सेंट्रेट। यहाँ पर से क्या होता है कि ये जो हमारे वायरसेस होते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस, ये आकर के स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं हमारे इम्यून सेल्स के ऊपर, लाइक CD4 रिसेप्टर जो है हमारे सेल्स के ऊपर होते हैं, जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं, डेंड्रिटिक सेल्स हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हमारे इम्यून सेल्स को ये फाइंड करता है। उन पर रिसेप्टर जो होते हैं वहाँ पर बाइंड करते हैं, बाइंड करने के बाद इनकी इंडोसाइटोसिस होती है। जब ये इनसाइड आते हैं फिर ये इनकी अनकोटिंग होती है। ये जो इनका इंटरनल मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, आरएनए विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये बाहर आता है, फिर उससे ये बनाता है डीएनए, वायरल डीएनए बन जाता है। तो मैंने कहा ना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, आरएनए से डीएनए बनाता है। जब ये बनाएगा फिर ये अंदर आएगा टुवर्ड्स इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द होस्ट। अभी आपका होस्ट सेल ना, आपका इम्यून सेल है, इसके न्यूक्लियस में भी आएगा। इसके न्यूक्लियस में जब ये इंटर होगा फिर वहां पर डीएनए होगा ना होस्ट का, और ये वायरल डीएनए आ गया। इन दोनों के आपस में कॉम्बिनेशन होगी बाय मीन ऑफ एन एंजाइम दैट इज इंटीग्रेस। ये एंजाइम भी इसके पास होता है। ओके, इंटीग्रेस। तो होता क्या है कि जब ये दोनों यहाँ पर आ गए, यहाँ पर फिर इंटीग्रेस के थ्रू इन दोनों का आपस में इंटीग्रेशन होगा। होस्ट का डीएनए और वायरल का डीएनए दोनों आपस में मिल जाएंगे। अभी डीएनए का काम है मैसेंजर आरएनए बनाना, और ये मैसेंजर आरएनए जो है ये फिर क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा। और याद रखिए, अभी ये जो मैसेंजर आरएनए होगा, इसके पास इंफॉर्मेशन है किसके? HIV के, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस के, क्योंकि वो जो है वो डीएनए दोनों डीएनए के साथ मिल गया है। तो जब ये आरएनए यहाँ से आएगा, इसको पास क्या है, इसको जीनोमिक आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए फिर आएगा टुवर्ड्स द प्रोटीन, राइबोसोम्स। यहाँ राइबोसोम जब आएगा तो फिर ये प्रोटीन बनाएगा। राइबोसोम में ट्रांसलेशन करना है, प्रोटीन बनाना है। ओके, प्रोटीन्स मुख्तलिफ किस्म के होंगे। ये वो प्रोटीन्स होंगे जो चाहिए होते हैं इस वायरस के लिए। लाइक हमारे पास इसमें ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, मैट्रिक्स प्रोटीन्स हैं, और साथ में इसका जो इन्वेलप है वो तो ये ले लेगा फ्रॉम द होस्ट सेल, और फिर जो मैट्रिक्स प्रोटीन है वो वगैरह जो है ये बनाएगा कौन? यहाँ पर से बन जाएंगे पूरे। और साथ में कुछ और प्रोटीन्स भी बनेंगे जो दोबारा से आएंगे न्यूक्लियस के अंदर, और यहाँ पर से उसको बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज प्रोटीन्स। ओके, वो भी बनाएगा। वो दोबारा से यहाँ पर से दोबारा जब यहाँ पर इंटरेक्ट करेंगे, उससे दोबारा बनाएंगे हमारी क्या, जो डीएनए डिपेंडेंट है आरएनए पॉलीमरेज, वो बनाएंगे आरएनए। कौन सा आरएनए? वायरल आरएनए। ये वायरल आरएनए जो है, ये वायरल आरएनए बनाएंगे, और साथ में जो है इसके रेट्रो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये भी बन जाएंगे ना, तो ये सब बन जाएंगे। अभी हमारे पास क्या होगा आखिर में? तो जब ये प्रोटीन्स बनाएंगे और साथ में आखिर लास्ट में जब सब कुछ हो जाएगा, हमारे पास डिफरेंट टाइप के प्रोटीन होंगे, और साथ में हमारे पास ये वायरल आरएनए भी अवेलेबल होगा अलॉन्ग विद इट्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहाँ पर हमारे पास आरएनए होगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी होगा, और इसके साथ साथ कैप्सिड भी बन गए होंगे, और साथ में जो है मैट्रिक्स प्रोटीन भी बन गए होंगे,
और जब ये बन गए इनकी असेंबली फिर होगी, फिर बाद में असेंबली होगी, फिर उसके बाद पैकेजिंग होगी। ये सारे बन गए, इनको इकट्ठा करना है, फिर इनको पैक करना है। पैक करने के बाद ये फिर आएंगे, इनकी फिर रिलीज़ होगी। यहाँ से रिलीज़ होगी तो फिर दोबारा से ये हमारे पास बन जाएंगे हमारे ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। जब ये रिलीज़ होगी, इन द मीन वाइल ये अपने साथ जो है इन्वॉल्व भी ले लेंगे, तो फिर इस तरह से ये इन्वॉल्व के साथ बाहर निकलेंगे। जब बाहर निकलेंगे फिर ये दोबारा अवेलेबल होंगे ताकि एक नए और नेक्स्ट इम्यून सेल को टारगेट करें, उनको फिर इस तरह से ये इन्फेक्ट करके अपने आप को फिर मज़ीद प्रोलिफरेट करें, मतलब अपनी ग्रोथ करवाए, अपने नए और प्रोटीन बनाए, फिर वहाँ से ये दोबारा से निकले। तो इस तरह से ये खुद अकेला कर आता है और यहाँ से बहुत सारे जो हैं वो वायरसेस बना करके फिर निकलते हैं और मज़ीद जो इम्यून सेल्स उनको डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ विच वन, हमारे पास ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस है। अभी शॉर्टली आप लोग थोड़ा सा एक फोकस दें, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ थोड़ा सा एक दफ़ा फिर, ताकि आप लोगों को ये सारा खाका ज़हनशीन हो। हमने पढ़ा ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ऐसा वायरस जो हमारे इम्यून सेल्स को टारगेट करता है। इसका स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल, स्ट्रक्चर में आप लोगों को याद रखने हैं कि इसका आरएनए होता है और साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इस आरएनए से डीएनए बनाता है, सिंपल, ओके। फिर उसको कवर किया होता है कैप्सिड ने, फिर उसके बाद होता है मैट्रिक्स प्रोटीन, फिर उसके बाद इन्वलप होता है जिस पर होते हैं जीपी स्पाइक प्रोटीन्स, ओके। जीपी स्पाइक्स यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जिनके ज़रिए से ये अटैचमेंट करता है होस्ट सेल का। फिर इनकी एंडोसाइटोसिस होती है, फिर वहाँ से रिलीज़ होता है इनका जो आरएनए मटेरियल है अलॉन्ग विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उनसे फिर वायरल डीएनए बनता है। वायरल डीएनए जो है फिर वो डीएनए के साथ, होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है इम्यूनो इंटीग्रेज एंजाइम, जो कि किसका है, वायरस का है। फिर उसके बाद ये मैसेंजर आरएनए बनाएगा, जिसके जो मैसेंजर आरएनए आएगा उसके पास इंफॉर्मेशन होंगे इस ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के, वो इंफॉर्मेशन फिर ये कोड करेगा, उससे प्रोटीन बनाएगा, डिफरेंट प्रोटीन्स, डिफरेंट एंजाइम्स एक्सेट्रा बनेंगे और वो फिर जाकर के क्या करेंगे, वो मज़ीद न्यू आरएनए बनाएंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनाएंगे, इंटीग्रेज बनाएंगे, ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, कैप्सिड बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे एक्सेट्रा। तो वो सब बनाएंगे। सब बनाने के बाद फिर क्या होगा, फिर आखिर में उनकी सबकी असेंबली होगी, फिर उन सबकी पैकेजिंग होगी, फिर वो पैकेज होगी, उसके बाद फिर निकलेंगे। जब निकलेंगे तो साथ साथ जो है फिर आखिर में इन्वलप भी अपने साथ ले लेंगे और उसके बाद फिर ये आएंगे, फिर दोबारा से न्यू यहाँ पर वो फिर ढूंढेंगे नेक्स्ट होस्ट सेल को, फिर उनको टारगेट करेंगे, फिर उसके बाद वो अपना एक्शन शो करते जाएंगे। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल अपना मेंटेन करता रहता है। होप समझ आ गया, क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछें। थैंक यू।